रौद्र रस नाम से ही ज्ञात होता है कि रौद्र रस में क्रोध स्थायी भाव होता है। इसका वर्ण लाल और देवता रुद्र हैं। इसमें आलंबन शत्रु होते हैं और उसकी चेष्टाएं उद्दीपन होती हैं। युद्ध करने, किसी को गिराने, मारने, हराने के लिए बेताब होने का आदि वर्णन इस रस द्वारा ही प्रदीप्त होता है। भुकटित तानना, ओंठ चबाना, ताल ठोकना, डांटना, अपने पिछले कार्यों की बड़ाई करना, अपने शस्त्र घुमाना, किसी पर आक्षेप लगाना, किसी को क्रूरता से देखना, यह सभी इस रस के अनुभाव होते हैं। वहीं इसके विपरीत मोह, अमश, उग्रता, आवेग, रोमांच, स्वेद, विप्तु और मद आदि इसके व्यभिचारी पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, ग्वालन पे कुंजर तुरंग लुटवई और वा आसुर पे ते वसुदेव को छूटाऊँ मैं, फोरी डारो ठोकर सो महल अखंड बड़े, ठोर ठोर गायनी के खरक बनायूँ मैं, सोमनाथ बेरी बेरी भुरकट चढ़ावे कान, कहे बल जूसो तुम्हें मन क्या सुनाऊँ मैं, तौना नंदनंद जूना आजू मथुरा में जाई, कंस को निपट निरंबस करी आऊँ मैं। अर्थात कृष्ण द्वारा कंसवध के लिए उत्साहित होकर अनेक प्रकार की उक्ति कही गई है। कृष्ण कंस को मारने के लिए उद्यत हैं। वे अपने बड़े भाई बलराम जी से कहते हैं कि हे भ्राता, आज मैं ग्वाल वालों को कंस के सभी हाथी घोड़े लुटा दूंगा। वसुदेव जी को अभी जेल से छुड़ा लाऊंगा। कंस के बड़े बड़े महलों को फोड़कर वहाँ गौओं के लिए खीरक बनवा डालूंगा। कृष्ण बार बार भ्रुकुट चढ़ाकर बलराम जी से कह रहे हैं कि वे बलराम जी, हे बलराम जी, मैं आपके अपने मन की बात बताना चाहता हूँ कि आज मैं मथुरा में जाकर कंस को निर्वंश कर डालूंगा। वीर रस। मध्यकालीन कवियों ने वीर रस का काव्यशास्त्रीय विवेचन और व्यवहारिक विवेचन मनोयोग पूर्ण किया है। इन कवियों में मौलिक विवेचन का अभाव रहा, किंतु काव्यशास्त्रीय दृष्टि से इनका भाषिक विवेचन सराहनीय रहा। जैसे करता हुआ वध वैरियों का दौर शोधन के लिए, रण मध्यवा फिरने लगा अति दिव्य धनु धारण किए, उस काल जिस जिस और वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। अर्थात यहाँ हमें अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन दिखाई देता है। भयानक रस। ऐसा कहा जाता है कि भयानक रस का स्थायी भाव भय है। देवता, काल, वर्ण, कृष्ण और इसके आश्रय पात्र स्त्री और नीच पुरुष होते हैं। जिससे भय उत्पन्न हो या भय का भाव उत्पन्न हो या आलंबन और उसकी चेष्टाएं उद्दीपन मानी जाती हैं। विवणता, गद गद भाषण, प्रलय, स्वेद, रोमांच, कंप और इधर उधर ताकना आदि इसके अनुभाव होते हैं। जुगुप्सा, आवेग, मोह, त्रास, ग्लानि, शंका, अपरंबर, संभ्रम तथा मृत्यु आदि इसके व्यभिचारी भाव माने गए हैं। उदाहरण स्वरूप, बहिर्दूरी कहु जिन जाऊ, बलु को लिवाए ललु इत आऊ, और जान कहो अपने घर खेलन को तुम हो अरुदाव, गई लेह उड़े लरिका लकी मंडन देखे, सुने अब लौजे ना काऊ, मायरी अजु बड़े बड़े मुंडन, झुंडन झुंडन आए हैं हाउ। यहाँ यशोदा अपने कृष्ण से कह रही है, हे कृष्ण, बाहर कहीं दूर खेलने मत जाओ, बलदाऊ को भी यहीं बुला लाओ, अन्य सभी बालकों को अपने घर जाने के लिए कह दो, यहाँ तुम दोनों भाई खेलो। आजकल कई विचित्र सी घटनाएं घट रही हैं, जैसे हाउ बालकों को उड़ा ले जा रहे हैं। आजकल बड़े बड़े मुखो हाउ भी बहुत आए हुए हैं। अगले वीडियो में देखिए विभत्स रस।